नमस्कार दोस्तों, मेडिकलपुर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर चलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंडोक्राइन सिस्टम। All the physiological activities are regulated by two major system in the body. बॉडी में दो मेजर सिस्टम होते हैं, उनके द्वारा ही ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का रेगुलेशन होता है। जो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है नर्वस सिस्टम, दूसरी होती है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों ही सिस्टम बॉडी के फंक्शन को रेगुलेशन का काम करते हैं। दोनों ही सिस्टम बॉडी के रेगुलेशन का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन सम केमिकल सब्सटेंस के सीक्रेशन के द्वारा होता है। हार्मोन के सीक्रेशन के द्वारा होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशन के द्वारा ही बॉडी में होम्योस्टेसिस एंड कंट्रोलिंग एंड अदर एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोनों को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है और ब्लड हार्मोन को बॉडी के टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देता है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। जो कौन कौन सी होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले कौन सी होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें भी कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है, TSH होता है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, FSH होता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, LH जो लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, और 6 नंबर पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क इजेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो हार्मोनों का सीक्रेशन करती है। फर्स्ट है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, ये ओनली स्टोरेज का ही काम करता है। हाइपोथैलेमस से ADH और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड, थर्ड है थायराइड ग्लैंड। T3, T4 और कैल्सिटोसिन, ये 3 थायराइड ग्लैंड होती हैं। जो T3 ट्रायोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, T4 कैल्सिटोटिन थर्ड है। फोर्थ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? पैराथायरमोन को ही सीक्रेशन होता है, पैराथायरमोन का ही सीक्रेशन होता है। पेनक्रियास आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? इंसुलिन का, ग्लूकागोन का और सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन होता है। फिफ्थ है एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स में भी एल्डोस्टेरोन होता है, 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन होता है, और सेकंड होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को सीक्रेट करता है। अब वो ग्लूकोकोर्टिकोइड भी दो अलग हार्मोनों का सीक्रेशन करता है, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। थर्ड होता है सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब सेक्स हार्मोन भी 3 अलग अलग टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तीनों हार्मोनों का सीक्रेशन
होता है। सिक्स्थ है एड्रिनल मेडुला। सिक्स्थ है एड्रिनल मेडुला, जो 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का सीक्रेशन करता है। सबसे पहले है एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन बोलते हैं उसको। नोर एड्रेनालिन को नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। डोपामिन आदि सीक्रेट करता है। हार्मोन सीक्रेशन बाय गोनेड्स। अब गोनेड्स के द्वारा भी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। सबसे पहले होती है टेस्टीज। अब टेस्टीज में कौन कौन से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंडेरो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। सेकंड होता है ओवेरी। ओवेरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन पड़ते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट होता है, जो बॉडी के ऑल टिश्यूज की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन सेल्स के नंबर और साइज को भी बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन सेल्स के टाइप्स कौन कौन से? मसल्स, बोन और बोन सेल्स। मसल्स सेल्स और बोन सेल्स 2 टाइप्स की सेल्स होती है। बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के कंजर्वेशन एंड लिपिड के मोबिलाइजेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन सेल्स में आरएनए के ट्रांसलेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस और राइबोसोम एक्टिवेशन होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के एक्टिवेशन से होता है। डीएनए टू आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन, और यह डीएनए टू आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में स्टिमुलेशन का काम करता है, जिससे कि सेल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को कम कर देता है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को कम कर देता है। सेलुलर प्रोटीन के ब्रेक डाउन को इनहिबिट भी कर देता है ग्रोथ हार्मोन, और टिश्यूज के निर्माण में बहुत ही हेल्पफुल होता है ग्रोथ हार्मोन। यह प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है इनडायरेक्टली। यह प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है इनडायरेक्टली। ग्लूकोज पैंक्रियाज बीटा सेल के रेस्पॉन्स को इंक्रीज करता है। ग्लूकोज पैंक्रियाज की बीटा सेल के रेस्पॉन्स को इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन। इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन It result in release of insulin and anabolic effect on protein। यह था प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बाय ग्रोथ हार्मोन। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइज होता है ग्रोथ हार्मोन से। अब सेल्स द्वारा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए फैटी एसिड यूज आता है। सो प्रोटीन आर स्प्रेड हो जाता है। अब ऑन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के कंजर्वेशन में कार्बोहाइड्रेट पर ग्रोथ हार्मोन का मेन एक्शन है। कार्बोहाइड्रेट पर ग्रोथ हार्मोन का मेन एक्शन है।
एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी ग्लूकोज का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। ग्लूकोज का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन भी बहुत कम हो जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। सेल्स में ग्लूकागोन को डिपोजिशन बढ़ा देता है। सेल्स में ग्लूकागोन का डिपोजिशन बढ़ा देता है। सेल्स द्वारा ग्लूकोज के अपटेक में कमी आ जाती है। डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन से डिसऑर्डर है ग्रोथ हार्मोन के? एक जिजेंटिज्म, दूसरा एक्रोमेगाली, तीसरा एक्रोमेगाली की जिजेंटिम। थर्ड है ड्वार्फिज्म। ये ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है और ये तीनों ग्रोथ हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच और ऑक्सीटोसिन होता है। एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। एडीएच और ऑक्सीटोसिन का तो ओनली स्टोरेज होता है जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होके पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। एडीएच हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और पोस्ट पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाता है। एक्शन क्या होता है एडीएच का? किडनी के द्वारा वाटर का रिटेंशन एडीएच ही करता है। किडनी के द्वारा वाटर का रिटेंशन एडीएच करता है। किडनी में कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एडीएच। एडीएच ज़्यादा होने पर ब्लड वेसल पर एक्शन करता है और बॉडी के ऑल पार्ट्स में आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जिसके कारण बीपी बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन यह भी एक हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाली हार्मोन है जो पोस्ट पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाती है। ये यूट्रस और मेमरी ग्लैंड पर एक्शन करती है। यूट्रस और मेमरी ग्लैंड पर एक्शन करती है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। मिल्क का इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। मायोएपिथेलियम सेल्स द्वारा मेमरी ग्लैंड की डक्ट लाइन होती है जो मायोएपिथेलियम सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है और इसी प्रोसेस को मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। किडनी में मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब इन्फेंट सक नहीं कर पाता है तो निप्पल को टच रिसेप्टर से इम्पल्स स्टिमुलेट करते हैं और इम्पल्स पास होती है एफरेंट नर्व एंड हाइपोथैलेमस के पास पहुंच जाती है। फिर हाइपोथैलेमस वापस इम्पल्स को सेंड करता है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर वहां ब्लड में स्टोर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन मेमरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है। तब मायोएपिथेलियम सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन हो जाता है। अब यूट्रस पर ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या है? प्रेग्नेंट यूट्रस एंड नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पर एक्शन होता है। जब प्रेग्नेंट यूट्रस पे कैसे एक्शन होते हैं? प्रेग्नेंट यूट्रस पे फीटस के एक्सपल्सन और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के द्वारा इनहिबिट हो जाता है ऑक्सीटोसिन। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अप टू फैलोपियन ट्यूब तक हो जाता है। तो दोस्तों आज का यहाँ तक ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।